कि आगे पीछे पूरा होने की कंडीशन में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब कोई ऐसी बात हो रही होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि दो कार्य पूरे हुए हैं जो कि आगे पीछे पूरे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्यूचर में किसी काम के पूरा हो चुकने की कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। ये इस स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी, मतलब इसी में आप लोगों को बताऊंगी। आप पूरा वीडियो वॉच करिएगा तभी आप लोगों को सही से समझ में आएगा। ये जो है ये भी बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, इसमें भी कुछ ज़्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी समझने में। तो आइए सबसे पहले हम कुछ शब्दों से जानते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। इस टेंस की पहचान होती है कि इसमें वाक्यों के आखिरी में ये शब्द आते हैं चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी। मतलब कोई भी अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, कार्य जो है वो पूरा हो चुका होगा। हम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे, वह अपना कार्य पूरा कर चुकी होगी। ठीक है, तो ये दो तरीके, ये जो है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, फिर चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी। ये शब्द जो हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ये पहचान है कि हिंदी के वाक्यों में आखिरी में ये शब्द आते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें देखिए जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट विल शैल के साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। फिर अब जैसे कि हैव हैज़ का मैंने यूज़ आप लोगों को पहले बताया था, जो कि प्रेजेंट में बताया था। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ नाउन प्रोनाउन हैव हैज़ का यूज़ होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसमें नाउन सिंगुलर प्लूरल हो या प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल हो, कुछ भी हो, सभी में हम हैव का ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। मैं हिंदी के वाक्यों को लिख करके आप लोगों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता रही हूँ। देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। द थीफ विल हैव फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव। मैं मंगलवार तक यह कार्य समाप्त कर चुकूंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाई ट्यूसडे। सूरज ढलने से पहले पक्षी अपने घोंसले में जा चुके होंगे। द बर्ड्स हैव गॉन इनटू देयर नेस्ट बिफोर द सनसेट्स। अब यही मैंने नेगेटिव सेंटेंस राइट किए हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने दोनों तरीके का स्ट्रक्चर ये राइट किया हुआ है, लेकिन सारे सेंटेंसेस मैं आप लोगों को इस फॉर्म में नहीं लिख के बताऊंगी। एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के समझने के लिए लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको नेगेटिव की शॉर्ट फॉर्म में मैंने राइट कर दिया है। अब मैं सारे सेंटेंसेस शॉर्ट फॉर्म में नहीं राइट करूँगी, एक ही तरीके से राइट करूँगी, क्योंकि ये हर बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इनको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके जो है नेगेटिव, जो ये फुल फॉर्म, जो नेगेटिव ये फुल फॉर्म है, इसमें मैं बता रही हूँ। शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को ये सेंटेंसेस नहीं लिख के बताऊँगी। ये आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि
मुझे पता आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा कि हर बार मैंने आप लोगों को ये शॉर्ट फॉर्म बताई है। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुके होंगे। द थीफ विल नॉट हैव फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव। द थीफ वॉन्ट हैव फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव। इसी तरीके से आप लोगों को सब में यूज करना है। जहाँ पे विल है वहाँ पे वॉन्ट, जहाँ पे शैल है वहाँ पे शैंट यूज करना है। द बर्ड्स I shall not have finished this work by Tuesday. The birds will not have gone into their nest before the sun sets. ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने सही से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। अब मैं आगे आप लोगों को इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ। और उससे पहले ये देखिए, इसमें जैसे द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड, ठीक है, बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो ये जो है, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि एक साथ में दो काम आगे पीछे पूरे हो रहे हैं। जैसे मैं स्टेशन पहुंच रहा हूं और फिर गाड़ी जा चुकी होगी, तो आगे पीछे पूरा होने का मतलब कि गाड़ी पहले जा चुकी होगी और मैं बाद में पहुंचूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट ये है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, यहाँ पर जो है फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। और आई रीच द स्टेशन, ये कौन सा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन के लिए मैंने बताया था कि जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों तरीके के स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो काम पहले हो जाता है, जो काम पहले पूरा हो जाता है, मतलब गाड़ी पहले जा चुकीगी, ठीक है, तो ये पहले पूरा हो गया और मैं पहुंचूंगा बाद में, तो ये जो है ये बाद में हुआ, मैं स्टेशन पहुंचा बाद में, गाड़ी पहले चली गई, ठीक है। तो जो काम पहले हो चुका होता है वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, और जो काम बाद में पूरा होता है वहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इतना मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, शैंट, वॉन्ट, सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये मैंने हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है यही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखिए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आपका बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर रहा, इसको भी समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये यहीं पे फिनिश होता है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया है और स्ट्रक्चर आप लोगों को सही से अगर समझ में आया है तो आप लोग अपने आप से थोड़ी प्रैक्टिस करके देखिए, और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में तो कमेंट करके मुझे बताइए, और वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो है ये मैं समझ लीजिए कि एक क्लास लेवल की क्लास में आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है। जैसे टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं, जो ग्रामर आप लोगों को पढ़ाई जाती है, तो मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये टेंस के बाद में फिर मेरा जो कंटेंट चेंज होगा उसमें मैं बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाऊँगी। जैसा कि सबसे पहली वीडियो में मैंने आर्टिकल्स पढ़ाए थे
और फिर अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करूँगी। तो आगे जो है हर लेवल की इंग्लिश में पढ़ाऊँगी, जैसे ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू लेवल की है, तो हर तरीके की इंग्लिश आप जो है ग्रुप में बातचीत कर सकते हैं और अपने फ्रेंड से जो है फ्रेंड से अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है आप लोगों को मैं पूरी इंग्लिश पढ़ाऊँगी, ठीक है। इसलिए आप इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जिससे कि सारे वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू।